हेलो गाइस, दिस इज प्रियांश गौतम यार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे आप सब। तो यार आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि जेईई मेंस के लिए बस अब जो 5 टू 6 डेज रह गए हैं, तो उसमें आपको किस तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, रिवीजन आप अच्छे दबा के पढ़ाई कर रहे होगे। ठीक है, बस अब लास्ट 5 टू 6 डेज बचे हुए हैं, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा जो डेफिनेटली आपकी बहुत हेल्प करेंगे और स्कोर आपका बूस्ट कर सकते हैं ये टॉपिक्स अगर आपने अच्छे से कर लिए तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो को। सबसे पहले चीज मैं अगर बताऊं तो देखो, अगर आपने कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे आपने कम प्रिपरेशन करी है, ज्यादा प्रिपरेशन करी है, तो एक बात का आपको खास ध्यान रखना, वही है रिवीजन। ठीक है, आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, कुछ ना कुछ नोट्स बनाए होंगे, कुछ कहीं ना कहीं से कुछ रिसोर्सेज आपने अपनी तैयारी की होगी। ठीक है, तो उसी को आपको अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, क्योंकि जेईई मेंस का एग्जाम का अगर एसेंस बताऊं तो वह है कि आपने कितना रिटेन किया, कितना आपने अच्छे से याद किया हुआ है। ठीक है, उसमें सिलेबस से मैटर नहीं करता कि आपने कितना ज्यादा सिलेबस किया है। ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंट है कि आपने उस सिलेबस का जितना भी सिलेबस आपने किया उसका रिवीजन आपने कितनी बार किया है। ठीक है, ताकि कितना अच्छे से आपको वो बन पा रहा है जो भी आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इस बात का खास ध्यान रखना, आपको रिवीजन पे ज्यादा फोकस देना है। चाहे आप लिख के पढ़ो, चाहे देख देख के पढ़ो, नोट से पढ़ो, बट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट से पढ़ो, बट रिवीजन करना जरूरी है। इस बात का खास ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब चाहे कुछ भी करो, तो नोट्स से चाहे जिससे भी, बुक से भी, तो आपको रिवीजन पे फोकस करना है। लिख के प्रैक्टिस करो, चाहे जिससे करना हो, आप रिवीजन पे ज्यादा ध्यान देना। ठीक है, ठीक है, रिवाइज कर लोगे, उम्मीद है आप कर लोगे। ठीक है, सेकंड चीज की हम बात करते हैं, वही है कि आपको मॉक टेस्ट भी लगाना जरूरी है। अभी 5 टू 6 डेज है, तो एटलीस्ट आप मॉक टेस्ट जरूर लगा लो, प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, पर डे एक लगाते हो, तो इससे क्या होगा, आपको फील आएगा कि एग्जाम की पैटर्न क्या है, किस टाइप से मतलब आपको एक क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है ना। टाइम मैनेजमेंट पता चलेगा, पैटर्न पता चलेगा पेपर का। ठीक है, और आपको प्रिपरेशन का लेवल पता चलेगा। ठीक है, मैं कहता हूँ भले आपने कम पढ़ाई करी, ज्यादा पढ़ाई करी, बट एटलीस्ट आप उसमें ट्राई करो, अपना बेस्ट दो, है ना, कोशिश करो कम से कम। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको उसमें पता चलेगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या गड़बड़ हो रही है आपसे, मतलब कितना टाइम लग रहा है आपको सॉल्व करने में, कितना टाइम आप ले पा रहे हो। ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट का फायदा होता है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट आप एटलीस्ट लगा लो, चाहे आपने पढ़ाई करी है या नहीं करी है। ठीक है, तो रिवीजन पे आप पहले फोकस दो। ठीक है, रिवीजन मतलब जो भी आपने बनाया हुआ है, जितना पढ़ा सिर्फ उसी को पढ़ लो। ठीक है, कुछ नया बस नहीं पढ़ना, क्योंकि अब टाइम कम है। ठीक है, क्योंकि नया पढ़ोगे तो आपका जो पुराना जो आपने पढ़ा हुआ है वो उसमें कम होने के चांसेस हो जाएंगे, यानी कि वो भी जा सकता है आपके हाथ से। तो इसलिए आपने नया कुछ मत पढ़ो। ठीक है, जितना पढ़ना था एटलीस्ट पढ़ लिया आपने, तो जितना आपने पढ़ा उसी को अच्छे से रिवाइज कर लो, उसी को रिकैप कर लो। ठीक है, बहुत बढ़िया। और आपका रिवीजन हो जाना चाहिए। मॉक टेस्ट लगा लो, तो इससे फील आएगा कि पेपर का पैटर्न क्या है, किस टाइप से आते हैं क्वेश्चन। अब मैं उसके बाद सीधे इंपॉर्टेंट मेन चीज पे आते हैं, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, वो ये है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है। ठीक है, तो एटलीस्ट 60 टू 70 मार्क्स आपका प्लस बूस्ट हो जाएगा अगर आपने ये टॉपिक्स अच्छे से कर लिए तो। केमिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। केमिस्ट्री के लिए सबसे पहली चीज 11वीं क्लास का हाइड्रोजन चैप्टर है, वो आप जरूर कर लेना। 1 से 2 दिन में आराम से कवर किया जा सकता है। आपको सिर्फ 2-3 बार रीड कर लेना है। नोट्स बना भी लोगे तो भी अच्छा, नहीं बनाओगे तो भी अच्छा। कम से कम एटलीस्ट आप पढ़ लोगे तो 4 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे। एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा उससे। ठीक है, हाइड्रोजन चैप्टर याद से पढ़ लेना। पढ़ने को बस बोल रहा हूं, रटना नहीं है, सिर्फ एक बार एटलीस्ट देख के जाओगे, बन जाएगा। कुछ ना कुछ क्वेश्चन अगर आ गए तो बन जाएगा। ठीक है, और एक और चैप्टर होता है, ऐसे तो और भी चैप्टर है, जो भी आपने पढ़ रखा है 11 का 12 का, उसको आप रिवाइज करते आना। ठीक है, मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि अगर आपने कोई छूटा हुआ है, मान लो एकदम जीरो पे हो, तो आप एटलीस्ट अगर आप इतना करोगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप लिख के आ जाओगे, आपसे बन जाएगा एग्जाम। ठीक है, तो हाइड्रोजन चैप्टर आप कर लेना। दूसरा चैप्टर है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, ये भी एक 11th क्लास का टॉपिक है, आप इजीली कवर कर सकते हो, सिर्फ आपको रीड बस करना है। ठीक है, मुश्किल से 1-2-3 घंटे के चैप्टर है, जल्दी खत्म हो जाएंगे, तो आप इस पे भी काम करना है, इनको जल्दी से अच्छे से रीड कर लेना बस। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 12th की। तो 12th में बेसिकली आप पी ब्लॉक अच्छे कर लेना। पी ब्लॉक 11th क्लास में भी है, 12th में अगर आपने 11th का पढ़ा हुआ है तो उसको रिवाइज कर लेना। लेकिन अगर आपने 12th का पढ़ा हुआ है तो सिर्फ 12th का पी ब्लॉक अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, सिर्फ पी ब्लॉक करना है। अगर आपने डी ब्लॉक उसके अलावा और भी टॉपिक आपने किए हो तो उसको कर लो रिवाइज। मैं बता रहा हूँ जिससे ज्यादा आने के चांसेस हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन चैप्टर से 4 मार्क्स कंफर्म, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से 4 मार्क्स आएगा ही आएगा, तो 8 मार्क्स ही हो गए। पी ब्लॉक से बात करूं, कम से कम 12 मार्क्स का आएगा ही आएगा, किसी भी हालत में 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं, और ज्यादा आते हैं बल्कि। ठीक है, तो पी ब्लॉक भी आप जरूर पढ़ लेना। जो भी आपने 12th में पढ़ा हुआ उसी को रिकैप कर लेना, उसी को रिवाइज कर लेना। ठीक है, नया नहीं पढ़ना है, बट एटलीस्ट आपने कुछ ना कुछ नोट्स बनाए तो उसी को रिवाइज कर लो, रिकैप कर लो, एनसीईआरटी पढ़ लो। ठीक है, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी भगवान होता है वैसे भी। ठीक है, तो पी ब्लॉक्स कर लो, क्लियर। उसके बाद में बात करता हूँ एल्डिहाइड कीटोन ईथर कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और अगर बात करें अल्कोहल फिनॉल की, तो उससे एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, और उसके अलावा एमीन्स की अगर बात करें, ठीक है, तो ये सब आपको पढ़ना बस है। ठीक है, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, जो भी आपने किया है, या थोड़ा बहुत ही चाहिए, आप खुद से शॉर्ट नोट्स बना के तैयारी कर सकते हो, या आपने जो ऑलरेडी नोट्स बनाए उसी को आप रिवाइज कर लो, री रिवाइज कर लो। तो इससे क्या होगा, आपको एटलीस्ट कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत आपको दिमाग में चलेगा, तो एटलीस्ट आप एग्जाम में थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आप अटेम्प्ट जरूर कर पाओगे, राइट। ठीक है, और एमीन्स का भी आप चैप्टर कर सकते हो। और अगर लास्ट के 3 चैप्टर पॉलीमर्स बायोमोलिक्यूल्स आपने अगर करे हुए हैं, तो आप इसको भी अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, इससे भी बेसिकली कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को और जोड़ दो, लास्ट का चैप्टर, तो इतना आप कर लोगे तो डेफिनेटली आपके 40 टू 60 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे, से और ज्यादा हो जाएंगे बल्कि इसके अराउंड। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में बेसिकली आपको आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है, और ड्यूअल नेचर हो गया,
ठीक है, ये सब चैप्टर आसानी से कवर किए जा सकते हैं, जल्दी जल्दी आप रिवाइज कर लेना या फिर शॉर्ट में पढ़ना, ठीक है, ज्यादा डीप में नहीं जाना, थोड़ा वो ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, अगर आपने नहीं पढ़ा है, कम पढ़ा है तो, नहीं तो आपने अगर पढ़ा हुआ है तो उसको सिर्फ रिवाइज कर लेना पूरा ईमानदारी से, ठीक है। और उसके अलावा बात करें सेमीकंडक्टर्स आप कवर कर लेना, कम्युनिकेशन सिस्टम आप कवर कर सकते हो, ठीक है, तो ये सब चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, इनको कवर जरूर कर लेना, ठीक है। और एटम्स न्यूक्लियाई कवर कर लेना, तो ये क्या है, ऐसा चैप्टर जिससे बेसिकली क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपने ईएमआई पढ़ लिया तो ईएमआई का रिवाइज कर लेना, ठीक है, एसी वगैरह हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये सब रिवाइज कर सकते हो, बट ये तीन चार जो मैंने आपको बताया, एटम्स न्यूक्लियाई, डुअल नेचर, करंट इलेक्ट्रिसिटी और सेमीकंडक्टर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम, इसको जरूर प्रिपेयर कर लेना। तो डेफिनेटली 30 से 40 मार्क्स और के आसपास ज्यादा, तो इससे आपके डेफिनेटली कंफर्म हो जाएंगे, 20 तो मान ही सकते हैं, 20 मार्क्स तो कंफर्म हो जाएंगे जो मैंने आपको बताया इससे फिजिक्स से, ठीक है। तो एटलीस्ट आपके यहाँ से 50 to 60 70 मार्क्स अराउंड इतने हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट, वो है मैथ्स। मैथ्स के लिए सिंपल है यार, आपका मैट्रिक्स कर लो, डिटरमिनेंट कर लो, आपके 4 4 नंबर पक्के होंगे, हो सकता है 12 नंबर पक्के होंगे, क्योंकि 2 3 तो क्वेश्चन आते ही आते कई बार, ठीक है। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़ लो, और उसके अलावा आपका वेक्टर्स 3D पढ़ लो, तो एटलीस्ट आपके कम से कम 16 से 20 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो 16 से 20 मार्क्स आपके कंफर्म होंगे, कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। तो ये चैप्टर्स हैं, और अगर आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लेते हो, और इसके अलावा अगर आपने मैथ्स में कुछ पढ़ा हुआ है 11th का, स्ट्रेट लाइंस आपको कवर कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स, ठीक है। तो ये क्या इजी चैप्टर्स हैं बेसिकली, आप आसानी से कवर कर सकते हो ये 5 दिनों के अंदर अंदर। तो ये टॉपिक ऐसे है जिसको आप डेफिनेटली कवर कर लो, तो डेफिनेटली मान के चलो 20 से 30 मार्क्स के और आपके हो जाएंगे इसमें मैथ्स में। तो टोटल अगर बताऊं तो 100 प्लस आराम से हो जाएगा। सेफ स्कोर की अगर बात करें तो देखो, सेफ स्कोर ऐसा रहेगा कि आपका डिपेंड करता है कि डिफिकल्टी लेवल क्या है पेपर का, ठीक है। अगर मान लो पेपर बहुत टफ आ जाता है तो हो सकता है कि 180 मार्क्स में आपको 99 परसेंटाइल समथिंग आ जाए, ठीक है। और हो सकता है कि अगर मान लो पेपर आपका बहुत ही इजी आ गया, तो इजी में क्या होता है, परसेंटाइल थोड़ा कम चला जाता है, यानी कि आपके 200 भी आए तो हो सकता है आपके 99 परसेंटाइल ना आए, उससे कम हो जाए, हो सकता है 97 कुछ समथिंग आए, ठीक है। तो इस टाइप से क्या होता है, पेपर का डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंड करता है कि आपको कितने मार्क्स आएंगे। बट अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूं तो 150 टारगेट मान के चलो, ठीक है। 150 तक अगर आपके आ जाते किसी तरह से, तो आपको एटलीस्ट अच्छा एनआईटी मिल जाएगा। और अगर आप होम स्टेट कोटा का अगर इस्तेमाल करो तो डेफिनेटली आपको हो सकता है ब्रांच भी आपकी मनपसंद की मिल जाए, ठीक है। तो इस तरीके से सेफ स्कोर आपका होगा, तो बस आपको 150 का टारगेट लेके चलो, मतलब 180 का रखो, बट 150 आपका वो होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपका 180 टारगेट होना चाहिए और 150 आपके आराम से जैसे क्रॉस हो सके, ठीक है। तो आई होप कि डेफिनेटली वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, और चैनल पर अगर आप न्यू है तो जरूर जरूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस टाइप की वीडियो आपको मैं इन फ्यूचर बहुत प्रोवाइड कराता रहूंगा, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे आपको वीडियो कैसा लगा। तो मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ में है, ठीक है। बिल्कुल टेंशन मत लेना, आपके साथ जो होगा अच्छा होगा, बढ़िया एकदम कूल माइंड में, शांत शांत माइंड में अच्छे से पढ़ाई करो, और जो आपका नेगेटिव है उसको काट दो, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई के बारे में सोचो, ठीक है। और अपना जो भी बेस्ट है अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डाल दो, ठीक है। कोई भी बचा के मत रखना, जो भी है आपके अंदर से जो भी आ रहा है पढ़ना है तो उसको पूरी तरह से एग्जीक्यूट करो, और आपके अंदर एक भी वो नहीं होना चाहिए, रिग्रेट नहीं होनी चाहिए एग्जाम से पहले कि ये नहीं किया वो नहीं किया, ठीक है। तो एग्जाम के बाद क्या होता है अक्सर, नहीं तो फिर होता है ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा। तो एटलीस्ट आप अगर अपने एंड से अपना अच्छा देते हो, बेस्ट देते हो, एफर्ट डालते हो, टाइम लगाते हो, स्ट्रगल करते हो, पढ़ते हो, तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं फ्यूचर में अच्छा बेनिफिट होगा ही सही, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि जेई में क्रैक होगा नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने तैयारी में 100% दिया या नहीं, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट करता है आपकी पूरी फ्यूचर में, पूरी लाइफ में। तो आपको अपना पूरी तरफ से 100% देना है, अपना बेस्ट एफर्ट सब कुछ डाल दो काम में, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको गोल अचीव होगा, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मेरी बेस्ट भी आपके साथ में है। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।